आपका स्वागत है आइकॉन स्टील प्रेजेंस बिल्ड आइकॉन इस प्लेटफॉर्म में। हम लोग आज खामगांव में है और मेरे साथ है इंजीनियर मोहम्मद खलीम सर, जो पिछले 6-7 साल से बहुत बढ़िया बहुत उम्दा काम कर रहे हैं इस फील्ड में। बेसिकली वो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं और वो काम भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो इन सब के बारे में, उनके आज तक के एक्सपीरियंस के बारे में, इस फील्ड में वो कैसे आए, ये सब के बारे में, आज उनकी जर्नी के बारे में हम लोग बिल्ड आइकॉन इस प्लेटफॉर्म पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बातों की शुरुआत यहाँ से करते हैं कि सबसे पहले पूछना चाहूँगा, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसा था? मतलब आपका स्कूल कौन सा था, कॉलेज कौन सा था, और सिविल इंजीनियरिंग इस फील्ड में आने के लिए आपको मोटिवेशन कहाँ से मिला कि आपको लगा कि मैं भी इंजीनियर बनूंगा? 1990 से मेरे पिताजी छोटे मोटे सरकारी काम करते थे। अच्छा। वो ज़ीरो से हीरो बने, मतलब वो वाह। तो उन्होंने, उनका लाइफ का स्ट्रगल है। तो बस उन्होंने खुद पढ़ नहीं पाए, 12th है वो सिर्फ, हम्म। तो खुद पढ़ नहीं पाए, तो उन्होंने हमें पढ़ाया, हम पर फोकस किया, ध्यान दिया। और ओके। पहले से उनका एक टारगेट था कि मेरे बेटे को मैं इंजीनियर बनाऊंगा। वाह। और उन्होंने मतलब हमें पढ़ाया। उसके बाद में सिविल इंजीनियरिंग में मेरा एडमिशन हुआ जलगांव खानदेश प्रतिभा पाटिल ताई के कॉलेज में, SSBT COET बाम्बोरी में। ओके। वहाँ से 2017 में मेरा पास आउट है। हम्म। वैसे तो पापा के प्रोजेक्ट पहले से ही हैंडल करता था साइट पे, जब भी मेरे को टाइम मिले, जैसा भी टाइम रहे, जैसे ओके। दिवाली की छुट्टियाँ, और हम्म। उसके बाद में 2 महीने के जो समर वैकेशंस होते थे, हम्म। तो पापा के प्रोजेक्ट्स में पापा की हेल्प करता था। ओके। फिर कॉलेज में एडमिशन लिए, वहाँ पे कॉलेज किए। 2017 के बाद से पापा का पूरा पूरा साथ दिए, तब से हम्म। लेके अब तक के गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स लगभग 100-150 के आसपास प्रोजेक्ट मैंने खुद भी किया, पापा के साथ कोलैब करा वो अलग। वाह। और अभी हाल फिलहाल भी मेरे 10-15 अभी प्रोजेक्ट फिलहाल शुरू है, जिसमें से 12-12 कॉलम के 3 शादी खाने हैं, क्या बात है। 17 कॉलम के ग्राम पंचायत भवन है, वो 4 है, और कुछ कंपाउंड वॉल के काम है छोटे मोटे, और एक लगभग 55 कॉलम का एक कंपाउंड वॉल था हम्म। नगर परिषद का। ओके। वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया हमारा 2 महीना पहले। ऐसा ऐसी जर्नी है हमारे काम काम की, कर और रही अभी है। शुरू है, और इंशाल्लाह आगे और बड़े बड़े नहीं प्रोजेक्ट नहीं, करेंगे। बहुत बढ़ेगा क्योंकि आप इतने ईमानदारी से और लगन से काम कर रहे हैं, तो बिल्कुल वो बढ़ेगा। जी अब बिल्कुल। कुछ सिविल इंजीनियरिंग से जुड़े सवालों के ऊपर आते हैं। जी सबसे पहले पूछना चाहूँगा कि इस फील्ड में जो वर्कर है, जो लेबर है, वो जी अनस्किल्ड लेबर बहुत इसमें ज़्यादा है। बिल्कुल तो ये बिल्कुल। अनस्किल्ड लेबर से काम करवाना कितना खतरनाक साबित हो सकता है? इसके बारे में आपकी क्या राय है? ये तो ऐसे हो जाता नीम हकीम खतरे जान, हुँ। और उनको प्रॉपर गाइडेंस करना, बताना बिल्कुल ज़रूरी होता है। ओके। और वो बताती भी है कि भाई कि इंजीनियर को भी है तो क्या हमसे ज़्यादा समझेगा, ये होती हो, लेकिन भाई वो तो स्टील अपने कॉलम और बीम की पोजीशन, साइजेस, हुँ। उनके डायमेंशंस, उसके अंदर जो स्टील यूज़ कर रहे हैं उसके डायमेंशन प्रॉपर, वो एक स्टील स्ट्रक्चर स्पेशलिस्ट ही बता सकता ना। बराबर। भाई जैसा आपको किसी को कार्डियक अरेस्ट आ रहा, तो वो कोई होम्योपैथी की पुड़ी लेने वाले के पास जाएगा कि कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएगा? बराबर। तो ऐसे ही हमारे फील्ड का काम है। अच्छा। हाँ, तो तो इसमें प्रॉपर टेक्निकल नॉलेज भी ज़रूरी है, बराबर, और टेक्निकल टीम भी ज़रूरी है। बराबर। जैसे आपने इसके ऊपर अभी बताया कि टेक्निकल नॉलेज के लिए, तो फिर पूछना चाहूँगा इस फील्ड में टेक्नोलॉजी की हेल्प अभी आपको कैसी हो रही है? टेक्नोलॉजी की हेल्प कैसी होती है? और आपको लगता है क्या कि और आपको कुछ इसके साथ सीखना चाहिए? आपने इंजीनियरिंग तो किया है, लेकिन उसके साथ कोई छोटा कोर्स और करना चाहिए वगैरह? इस बारे में आपकी क्या राय है? नहीं, स्टील स्पेशलिस्ट जो है तो स्टील एक्सपर्ट के अंडर में काम भी करना चाहिए, और उसके हुँ, बाद उनसे नॉलेज भी लेना चाहिए। साथ ही साथ अभी हुँ, बहुत अभी फ़िलहाल टेक्नोलॉजी बहुत वास्ट हो गई, हुँ। तो अभी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल रही है। ओके। और ऑनलाइन होने की वजह से तो हमारे भी बहुत सारे छोटे मोटे कुछ प्रॉब्लम्स रहते, कुछ इशू रहते, तो हमारे जो एक्सपर्ट है, हमारे जैसे शैलेश मोदी सर है हमारे, अच्छा। तो उनसे अच्छा खासा हमको उनके एक्सपीरियंस से शेयर करते हैं, और जहाँ वाह! हमको ज़रूरत पड़ी तो हुँ। वहाँ पे हम उनका गाइडेंस लेके काम करते हैं। बराबर। और होता है कि स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है, ज़रूरत पड़ती है गाइडेंस की, तो हम मोदी सर से, उसके बाद जो हमारे जो सिंदीकर सर है उनसे, उनके गाइडेंस से, और कुछ जो पापा का पिछले 30 साल का एक्सपीरियंस है, उनके एक्सपीरियंस से हम काम करते हैं। बराबर, बराबर। और आज से 15 साल 20 साल पहले जो परेशानी जाती थी, हुँ। आज टेक्नोलॉजी एडवांस होने के चलते इतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही। हुँ। दूसरा ये पूछना चाहूँगा, आप इस फील्ड में इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो, और गवर्नमेंट में स्पेशली कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट में किस टाइप के प्रोजेक्ट्स आपने आज तक हैंडल किए
उसके बारे में थोड़े से आपसे इंफॉर्मेशन चाहिए। गवर्नमेंट के हमारे ज़्यादातर जो काम रहते तो B1 एग्रीमेंट के रहते हैं, ओके। उनके एस्टिमेट्स वगैरह प्री प्लान रहते हैं, हम्म। तो उसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। तो जैसे हमने कुछ आंगनवाड़ी के कुछ काम हम्म। किए, हम्म। यानी स्कूल स्कूल रूम के, तो वो हम्म। 8 कॉलम के थे, तो हम्म। वो लगभग 20-25 प्रोजेक्ट किए मैंने। हम्म। उसके बाद अभी फिलहाल 17 कॉलम के ग्राम पंचायत भवन 20 लाख 25 लाख के रेंज में है वो। और हम्म। शादी खाने हैं, 12-12 कॉलम के 3 शादी खाने हैं, वो भी बराबर। शुरू है। और हम्म। कुछ कंक्रीट रोड की है। ओके। बिल्कुल। वेरी गुड। तो इसके बावजूद और एक पूछना चाहूँगा, बीइंग इंजीनियर, जी और बेसिकली आप बुल्ढाना से हो और आपने बचपन से देखा है जी। ये डिस्ट्रिक्ट को, तो अगर आने वाले 20-25 साल में डेवलपमेंट का विजन अगर आपको पूछा जाए, तो एक इंजीनियर के तौर पे आप क्या बताना चाहेंगे कि क्या चीज़ें इसमें डेवलप हो सकती है या करनी देखिए, चाहिए? डेवलपमेंट के ताल्लुक से जो अपने यहाँ पे जो काम करने का तरीका जो है, हम्म। तो अभी एडवांस होता जा रहा है। जैसा अभी टेक्ला आ गया हम्म। और बहुत सारी चीज़ें आ गई। जैसा स्ट्रक्चर हमारे यहाँ कंक्रीट का होता है, उसके बाद में ब्रिक वर्क होता है। जैसा हम्म। यूएस कंट्रीज़ में, बाकी कंट्रीज़ में स्टील स्ट्रक्चर हो गया, जो यानी कंस्ट्रक्शन करने के लिए भी फास्ट होता है और प्रोजेक्ट भी जल्दी हैंडल हो जाते हैं। हम्म। तो अभी उतना हमारी जो कंट्री है, हम्म। तो उतना एडवांस हो नहीं पाया, पर अभी टेक्नोलॉजी जो है एडवांस होती जा रही है और टेक्ला भी अभी आ गया है। और मार्केट को अभी जैसे जो मेट्रो सिटीज़ है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू है हम्म। स्टील के। हम्म। अभी जो हम जहाँ जो रूरल एरियाज़ में रहते हैं, तो वहाँ धीरे धीरे प्रोजेक्ट जो है तो वो हो रहे हैं, हो एडवांस रहे हो हैं, रहे हैं। बराबर। बिल्कुल या बिल्कुल। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के तौर पे ऐसा कुछ डेवलपमेंट आपको लगता है कि आने वाले अभी होनी चाहिए, जो आने वाले 15-20 साल में बहुत काम में आएगी? रोड्स की डेवलपमेंट, इंडस्ट्री की डेवलपमेंट, पानी की कुछ डेवलपमेंट, ऐसा मतलब इस एंगल से विजन आपका कुछ अलग है जो आप बताना चाहेंगे? नहीं, प्रोजेक्ट वगैरह तो अच्छे चल रहे गवर्नमेंट के। और ओके। बाकी जो है अपने हमारे जो ये अम, नितिन गडकरी जी, हम्म। तो वो बहुत एडवांस मतलब डेवलपमेंट कर रहे हैं रोड्स वगैरह ओके। के। ओके। और अपने पानी से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स है बहुत सारे, जो जैसे जिगांव प्रकल्प अभी शुरू है हमारे जलगांव से, जलगांव को लगकर ही है। बराबर। तो गवर्नमेंट की स्कीम्स वगैरह भी अच्छी प्रॉपर हो अच्छी रही चल है रही है। और एडवांस भी बिल्कुल, सिस्टम एडवांस भी हो रहा है। ओके। और बिल्कुल होते रहेंगे, चलते वाह। रहेगा। और फिर एक सवाल ऐसा पूछना चाहूँगा कि इस फील्ड में जो अभी नए आपके दोस्त आ रहे हैं, जूनियर्स आ रहे हैं, उनको आप एक क्या सलाह देंगे, एक दोस्त के खातिर, एक एक्सपीरियंस सीनियर के खातिर? तो आप क्या सलाह उनको देना चाहेंगे इस फील्ड में आने से पहले? और जो कैसा होता है, एक होता है जो पेपर पे जो बुक्स में जो हमने पढ़े थेरोटिकल नॉलेज, और एक बराबर। रहता प्रैक्टिकल नॉलेज। हम्म। तो थेरोटिकल नॉलेज तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज हमारी फील्ड में बिल्कुल ज़रूरी है। हम्म। और प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए साइट पर खड़े हुए होना है। स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स के जो है, तो उनके अंडर में प्रैक्टिस भी करनी है। माइनर मिस्टेक्स की वजह से बड़े बड़े स्ट्रक्चर फेल हो जाते हैं। ऐसा नहीं बस बिल्कुल आए, डिग्री लिए, हासिल किए और चले और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कर लिए। हम्म। पहले 2 4 5 साल कोई प्रॉपर इंजीनियर के अंडर में प्रैक्टिस करे, बराबर। सीखे। हम्म। उसके बाद में धीरे 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 तो तुमको नॉलेज आएगा, तो हम्म। नॉलेज आने के साथ साथ फिर वो काम करते हुए सही करेंगे। और वही अगर हम्म। बिना नॉलेज के अगर आए और काम स्टार्ट कर दिए, तो फिर ये वही हो जाएगा, नीम हकीम खतरा ही जान। तो बराबर। इससे बेहतर है कि कोई स्ट्रक्चर फेल हो जाए। ओके। उससे बेहतर ये है कि छोटा सा मतलब कोई इंजीनियर के अंडर में छोटे से ही सही, लेकिन काम शुरू करे। हम्म। तो वो एक चीज़ हो कोई सकती है। एक्सपर्ट के अंडर में प्रैक्टिस करना जो है, तो वो बेटर है कोई स्ट्रक्चर फेल होने से। बराबर। दूसरा, आप इतने प्रोजेक्ट्स आप आज तक कर चुके हैं, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, रेसिडेंशियल कर रहे हैं, कोई आइकॉनिक प्रोजेक्ट आपका है कि जिसके बारे में आप बताना चाहेंगे कि इस प्रोजेक्ट में मैंने कुछ अलग किया है, कुछ स्पेशल किया है, नया किया है, इनोवेटिव किया है? ऐसा कोई आइकॉनिक प्रोजेक्ट आपके पास? मेरा अभी एक 10 कॉलम का अपने मैरिज हॉल का काम शुरू है। ओके। वो लगभग 40 बाय 60 का हॉल है, तो उसके 10 कॉलम में ही है वो। ओके। हाँ, तो उसमें वो उसमें कॉलम के साइजेस वगैरह चेंज है। हम्म। और अच्छा, अपने अच्छा प्रोजेक्ट है वो। ओके। उसमें अच्छा सीखने को भी मिला। वो थोड़ा सा डिफरेंट था। हम्म। उसमें जो 40 फुट का जो स्पैन था, हम्म। तो उसके स्पैन के अकॉर्डिंग उसके जो कॉलम्स की साइजेस थी, बीम्स की साइजेस थी, तो वो हमें जो B1 एग्रीमेंट में जो एस्टिमेट दिया हुआ था,
तो वो उसको चेंज करना पड़ा, तो वो मोदी सर के पास ही जाकर ये सिंधिका सर ने ही हमको चेंज करके दिए। तो जैसा बराबर। उसके अंदर साइजेस जो थी, तो वो कॉलम की साइजेस जो थी, तो वो 24 इंचेस की दिए उन्होंने। ओके। वही जो थी तो वो 1.5 फुट की साइजेस थी, हम्म। उसके स्पैन के अकॉर्डिंग ओके। स्ट्रक्चर चेंज किए। तो वही बता रहा हूँ ना मैं, अगर वो उसके अकॉर्डिंग करते हम एस्टिमेट के अकॉर्डिंग, तो वो स्ट्रक्चर फेल होने के चांसेस ज़्यादा थे, लाइफ कम हो जाते थे। बराबर। तो सिंधिकर सर ने उसके कॉलम के साइजेस वगैरह, उसके स्पैन के अकॉर्डिंग, बीम के साइजेस, कॉलम के साइजेस, तो ये फ़र्क रहता है एक एक्सपीरियंस होल्डर का और एक अच्छा स्ट्रक्चरल एक्सपर्ट का। बराबर, बराबर। जी दूसरा एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि सीमेंट और स्टील ये 2 इम्पोर्टेंट पार्ट है कंस्ट्रक्शन लाइन में। जी। तो स्टील सिलेक्ट करते वक़्त आप उसमें क्या पैरामीटर्स देखते हैं या क्या क्या क्वालिटी चेक्स देखते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि ये स्टील अच्छा है, ये यूज़ करना चाहिए? स्टील की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, ड्यूरेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। ओके, उसके बाद में स्टील कोरोजन फ्री या उसको लेस कोरोजन होना, ओके, ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है। ओके। और आपने आइकॉन स्टील कभी आज से पहले प्रोजेक्ट में कोई यूज़ किया है? पिछले आपका एक्सपीरियंस कैसा था? पिछले 3 साल से हम आइकॉन स्टील को ही यूज़ कर रहे हैं। और ओके, मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त है युवरखेड़ में, शेख अकील शेख करके, ओके, तो उनके थ्रू ही मतलब आइकॉन से जो है कि नहीं, आइकॉन से इंट्रोडक्शन मेरा उनके थ्रू हुआ। और उनसे वो मटेरियल वगैरह सारे साइट्स पे, संग्रामपुर सर्कल की, उसके बाद में उधर तेलारा साइट जो है, उधर के जो सारे साइट पे वही मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। ओके। तो आइकॉन स्टील को यूज़ करने के बाद में एक अलग एक्सपीरियंस था, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी और क्वालिटी, हुँ। और उसके डायमेंशंस, जो प्रॉपर डायमेंशन होना चाहिए स्टील के, और डायमेंशन के साथ उसका जो वेट होना चाहिए, हुँ। उसका वेट वेट भी उसके डायमेंशन के अकॉर्डिंग प्रॉपर है। और ड्यूरेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, अच्छा। और अगर बात की जाए उसकी लाइफ की, हुँ, तो लाइफ भी अच्छी ज़्यादा है उसकी। हुँ। और काम करने जो लेबर है उनको भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। बराबर, जैसा वो काम के लिए, स्टील के लिए रिंग बनाते हैं उसके, अच्छा, तो वो इजीली बनाते हैं क्योंकि फ्लेक्सिबल है। बराबर। और कटिंग करने में और यूज़ करने में बहुत इजी जाता है। हाँ, आइकॉन स्टील बहुत मतलब बेस्ट है। बहुत ओके, अच्छा एक्सपीरियंस लगा मेरे को आइकॉन के साथ काम करना। और अभी फ़िलहाल जितने प्रोजेक्ट्स हैं मेरे, 95% 90% आइकॉन ही यूज़ कर रहा हूँ। क्या बात है। वेरी गुड। बिल्कुल, बिल्कुल। सो ये थे इंजीनियर मोहम्मद अलीम साहब कि जो पिछले मैंने जैसे बताया कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में रेजिडेंशियल में, और जैसे इन्होंने आने वाले जो इंजीनियर्स है, जो जूनियर्स है, उनके लिए बहुत अच्छी बड़ी बात कही है कि थियोरेटिकल नॉलेज तो चाहिए ही, लेकिन उसके साथ-साथ कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज, एक्सपीरियंस शेयर करिए और फिर इस फील्ड में आइए। इस फील्ड में बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ है। बहुत-बहुत शुक्रिया आप हमारे इस बिल्ड आइकॉन प्लेटफ़ॉर्म में आए और हमारे साथ इतनी ढेर सारी बातचीत की। फिर से एक बार आपका धन्यवाद और जी। आने वाले सालों में ऐसे आइकॉनिक प्रोजेक्ट आपके हाथों से बने, यही आइकॉन स्टील की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएँ। थैंक यू, थैंक यू नाइस वेरी टू मच। मीट यू। यस, थैंक यू।